जब कोई विचार पूरी तरह से मन पर कब्जा कर लेता है तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या यह सच है कि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं? अपने विचारों की इस शक्ति को जानने के लिए हम कुछ महान लोगों के विचारों को जानेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में भी गहराई से जानेंगे, क्योंकि आकर्षण का नियम भी विचारों की इसी शक्ति के बारे में बात करता है। तो आइए जानते हैं विचारों की शक्ति से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जो कई लोगों के मन में होते हैं। क्या हम सच में वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं? हाँ, मेरा मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम हमेशा से अस्तित्व में रहा है और भविष्य में भी रहेगा। हम जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, उसे अपने जीवन में लाने के लिए हम कहीं ना कहीं उसे आकर्षित करते हैं। आइए इस नियम को विस्तार से समझें। आपने एक डायलॉग कई बार सुना होगा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि आपके विचार यानी आप जो सोचते हैं वो हकीकत बन सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो आपके पास वाकई बहुत पैसा होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही आकर्षण का नियम है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप जो भी मानते हैं और सोचते हैं वो वास्तविकता बन जाता है। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहने की कोशिश करें ताकि जीवन खुशहाल रहे। इस नियम के अनुसार हम जो भी सोचते हैं या चाहते हैं वही हमारे साथ घटित होता है। ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हम अपनी सोच के आधार पर जो चाहें बन सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम आज जो कुछ भी हैं वो इस बात का प्रमाण है कि हमने आज तक क्या सोचा है। यही आकर्षण का नियम है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वो हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार महत्वपूर्ण हैं, वे दूर तक जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, वास्तविक जीवन में वही घटित होता है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपके मजबूत विचार वास्तविकता बनने का रास्ता खोज लेते हैं। सरल शब्दों में आकर्षण के नियम का मतलब है कि आप जिस चीज पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वो वास्तविक जीवन में प्रकट होती है। देखिए, ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं जिनमें से आकर्षण का नियम भी एक नियम है, और जाने अनजाने में हम सभी ब्रह्मांड के कुछ नियमों और सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। हम मनुष्य ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो इन नियमों और सिद्धांतों को समझ सकते हैं और इन नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब सवाल यह है कि केवल हम मनुष्य ही ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि क्योंकि केवल हम मनुष्य ही इन नियमों को समझ सकते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे मन में आने वाले विचार वास्तविक जीवन में भौतिक चीजों की इच्छा को प्रकट करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारे मन में आने वाले सभी विचार वास्तविक जीवन में साकार हो सकते हैं। हम सभी के जीवन में सबसे बड़े रहस्यों और पहेलियों में से एक आकर्षण का नियम है, लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस रहस्य और पहेली को समझ सकते हैं और अपने जीवन पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आप आज आकर्षण के नियम को समझ लें तो शायद आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकेंगे। एक बार जब आप आकर्षण की शक्तियों को समझ लेंगे तो ये आपके लिए रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि एक खेल बन जाएगा जिसका यूज आप अपनी डेली लाइफ में हर पल कर सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि आप अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। आप अपने भविष्य के निर्माता खुद बन जाएंगे। प्राचीन काल से ही कई लोगों ने इस नियम के माध्यम से अपना जीवन बदला है। जैसा कि भारत के ऋषियों और संतों ने कर्म के बारे में कहा है, आप जो करते हैं वही पाते हैं, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। हम सभी ये भी मानते हैं कि हम दुनिया को जो कुछ भी देते हैं
वह निश्चित रूप से हमारे पास लौट कर आता है। ये लोगों की सदियों पुरानी मान्यता है और हम सभी इससे अच्छी तरह परिचित हैं। प्राचीन काल के लोगों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लिया था, लेकिन आज के समय में लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आकर्षण के नियम के बारे में एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये है कि कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या आकर्षण का नियम वास्तव में काम करता है। तो इसका जवाब है हाँ, आकर्षण का नियम निश्चित रूप से काम करता है और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह हर जगह और हर समय काम करता है। एक तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो आकर्षण के नियम को नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो आकर्षण के नियम की सच्चाई को साबित करते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं। आप जो भी कल्पना करते हैं उसे आकर्षित करते हैं और वही आपके साथ घटित होता है। ये आकर्षण के नियम का वास्तविक सत्य है जो गौतम बुद्ध ने हमें सदियों पहले बताया था। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आकर्षणों की पूर्वाभास है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि आकर्षण का नियम हर समय और हर पल काम करता है। एक पल के लिए उन सपनों के बारे में सोचें जिनमें आपने खुद को देखा है। आप उस सपने में वास्तव में कैसे हैं? क्या आप वही हैं जिसे आप सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके सपने का अवतार है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो सपना देख रहे हैं। पूरा सपना आपकी चेतना में घटित होता है। सपने में सभी पात्र आपकी सोच का परिणाम होते हैं, जिसमें आपका अपना अवतार भी शामिल है। ब्रह्मांड एक बड़ा खेल का मैदान है जहां आपके सपने जीवंत हो उठते हैं। जिस तरह आपके विचार आपके सपनों को आकार देते हैं, उसी तरह आपके आसपास की वास्तविकता भी आपके दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। आप अपने सपनों के स्वप्न दृष्टा हैं, जहां सब कुछ ठीक उसी तरह घटित हो रहा है जैसा आपने कल्पना की है। तो आइए अब जानते हैं कि आकर्षण का नियम सब्जेक्टिव रियलिटी के रेफरेंस में इन सवालों का जवाब कैसे देता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब लोगों के इरादे, विचार और लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप और कोई दूसरा व्यक्ति एक ही प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जगह खाली है। अब क्योंकि आपका ये इरादा है, इसीलिए न केवल ये आंतरिक विचार उठ रहा है कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, बल्कि अब आप ये भी सोच रहे हैं कि केवल एक ही व्यक्ति उस पोजीशन को पा सकता है। आपका ये विचार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आप कंपीट करने का इरादा रखते हैं। ये पूरी सिचुएशन आपकी अपनी बनाई हुई है। आप कंपटीशन में विश्वास करते हैं, इसलिए आपके जीवन में भी यही होता है। आप शायद पहले से ही इस बात को लेकर श्योर हैं कि किससे प्रमोशन मिलेगा। ऐसे में जब आपकी उम्मीदें हकीकत बन जाती हैं, तो आपको लग सकता है कि लाइफ अनफेयर और अनसर्टेन है। ऐसे में आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि यही तो आप चाहते हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। अगर आप लड़ाई झगड़े, गरीबी, बीमारी आदि के बारे में सोचेंगे तो आपको वही चीजें नजर आएंगी। अगर आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। आकर्षण के नियम के अनुसार जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप वास्तव में उस चीज को वास्तविकता में प्रकट होने के लिए बुला रहे होते हैं। क्या इंटेंशन छोटे बच्चों या जानवरों के लिए भी काम करती है? नहीं, लेकिन कुछ हद तक वे इंटेंशन से काम कर सकते हैं। छोटे बच्चे अपने आसपास की चीजों और लोगों पर रिएक्ट करते हैं और वे कुछ खास नतीजों को मोटिवेट करने के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि अपनी मां का ध्यान आकर्षित करना। जानवर भी ऐसे व्यवहार दिखाते हैं जो इंटेंशन जैसे दिखते हैं, जैसे कि खाने के लिए मांगना। हालांकि ये बिहेवियर्स पूरी तरह से ह्यूमन इंटेंशन के जैसे नहीं होते। यहां तक कि आपके शरीर में भी कोई इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन केवल आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना में है। केवल आप ही हैं जिसके पास इंटेंशन है। आइए एक छोटे से उदाहरण से ह्यूमन इंटेंशन की पावर को समझें। जब कोई भी व्यक्ति अपने छोटे बच्चे या पालतू जानवर के बारे में कुछ सोचता है, तो वो सच हो जाता है, क्योंकि थॉट की इंटेंशन में इतनी पावर होती है कि वो रियलिटी बन जाता है। देखिए,
हर थॉट एक इंटेंशन है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति अपने छोटे बच्चे या पालतू जानवर के बारे में कुछ सोचता है तो वो रियलिटी में उनके साथ घटित होने लगता है। ध्यान रखें कि बिलीफ ही सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चीज है। इसलिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि रियलिटी अनसर्टेन और अनकंट्रोलेबल है, तो ये आपके उन सभी बिलीफ्स पर हावी हो जाएगा जिन पर आपको कम भरोसा है। आपके सभी थॉट्स का कलेक्शंस ये निर्धारित करता है कि आप रियलिटी में क्या देखते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने ऐसा सोचा था? नहीं, इसका मतलब है कि आपने ऐसा सोचा था या आप ऐसा सोचते हैं। यानी आप बाल शोषण के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जितना ज्यादा आप बाल शोषण या किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा आप इसकी वास्तविकता को विस्तारित होते हुए देखते हैं। आप जिस बारे में भी सोचते हैं उसका विस्तार होता है, और यह सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में घटित होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके अपने बच्चों की सुरक्षा करें, क्योंकि माता पिता के लिए अपने बच्चों को हर खतरे से बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को हर तरह की सुरक्षा देने के बाद भी ऐसे विचारों से परेशान रहते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचते रहते हैं कि आपका जीवन साथी इस ओर ध्यान नहीं देता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटेंशंस है। इस तरह से सोचने से आप अपने अवतार के लिए एक इंटेंशन और अपने जीवन साथी के लिए एक इंटेंशन बना रहे हैं। इसलिए जो एक्चुअल इंटेंशन बनती है वो एक संघर्ष है। इसलिए हम सभी के लिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर चीज के लिए शांति की कामना करें। अगर आप प्यार भरे रिश्तों का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी के लिए प्यार भरे रिश्तों की कामना करें। अगर आप ये केवल अपने लिए चाहते हैं और दूसरों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि आप एक संघर्षपूर्ण रिश्ते की कामना कर रहे हैं और आपको इसका ही अनुभव होगा। आप इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके वही समस्याएं पैदा करते रहेंगे। लेकिन जब आप इस समय जो कुछ भी रियलिटी के रूप में अनुभव कर रहे हैं उसके लिए खुद को 100% जिम्मेदार मानते हैं, तो आपके पास अपने विचारों को बदलकर अपनी रियलिटी को बदलने की शक्ति होगी। ये पूरी रियलिटी आपकी क्रिएशन है। इसके बारे में अच्छा महसूस करें। दुनिया की दौलत के लिए आभारी रहें और फिर अपने फैसलों और इरादों से उस रियलिटी को बनाना शुरू करें जिसे आप वाकई चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें और जो नहीं चाहते उससे अपना ध्यान हटा लें। ऐसा करने का सबसे आसान और स्वाभाविक तरीका है अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचने से आपको खुशी मिलती है, और जो आप नहीं चाहते उसके बारे में सोचने से आपको बुरा लगता है। जब आपको लगे कि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो समझ लें कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते। अपना ध्यान वापस उस चीज पर लगाएं जो आप चाहते हैं। ऐसा करने से आपकी इमोशनल स्टेट में बहुत जल्दी सुधार आएगा। जब आप ऐसा बार बार करना शुरू करेंगे तो आप अपनी फिजिकल रियलिटी में भी बदलाव महसूस करेंगे, पहले धीरे धीरे और फिर बहुत तेजी से। आखिर आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? आकर्षण का नियम इस बात पर आधारित है कि हम क्या सोचते हैं, उस विचार पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है तथा हमारी क्या भावनाएं होती हैं। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि हम जो भी गहराई से सोचते और महसूस करते हैं वो सच हो जाता है और वास्तविक जीवन में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हैं, आपकी सोच सकारात्मक है, आप भीतर से खुश हैं, आप अमीर बनने के बाद की स्थिति को महसूस करते हैं। साथ ही आप अमीर बनने के लिए सही कदम उठा रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में अमीर बनेंगे। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन भीतर से दुखी हैं, आपकी सोच नकारात्मक है और आप खुद पर संदेह करते हैं और सोचते हैं कि मेरा यह सपना पूरा होगा या नहीं, आपको संदेह है, तो इस स्थिति में आपके अमीर बनने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं
वे आपके जीवन में आए तो ज्यादातर समय सकारात्मक रहने का प्रयास करें और केवल सकारात्मक ही सोचें।